गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड नमस्कार पेरेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फर्स्टली इन दिस चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट नंबर्स फ्रॉम 99 to 100, then we have talked about numbers from 199 to thousands. Okay, there were two concepts and their forms also with some number names, with countings. Okay, hope you all have understood that. Now we will be starting with our last topic, place value and face value. अब एक नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है। ओके, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की आप बोलेंगे, जैसे कि मैंने लिखा 489। अब ये कौन सी प्लेस पे डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है हमने, कौन सी प्लेस पे डाला है? आपको मैंने पहले बोला था किसी भी डिजिट्स की आपको वैल्यू जाननी है तो आप HTO का सहारा लेंगे, यानी कि 100, टेंस एंड वंस। ओके, ये लिखेंगे आप। तो आप जैसे 489 लिखेंगे तो हम लोग ऐसे ही आपकी मैथ्स बुक में आप ऐसे ही लिखते हैं, ये बनी है आपकी मैथ्स कॉपी ऐसी, तो उसमें आप 489 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि उसकी अब फोर्थ कौन सी प्लेस पे है। आप ये बताएंगे मुझे फोर्थ कौन सी प्लेस पे है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, जिस प्लेस पे वो है। जैसे कि 4 है 100 की प्लेस पे, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 100। ओके, अब आप 8 देखिए, 8 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? टेंस, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी टेंस। एंड 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, तो ONES वंस। 100, टेंस, वंस, यही आ गया HTO। ओके, अब हम इसकी फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू कहते हैं जो नंबर होता है, हर नंबर की अपनी फेस वैल्यू होती है, जैसे कि 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, बस। तो ऐसे ही आपके थाउजेंड्स नंबर तक के की 1000 की भी वैल्यू 1000 ही होती है। तो अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं 4 की, तो 4 की फेस वैल्यू सिर्फ 4 ही होगी। हम 8 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो उसकी फेस वैल्यू 8 ही होगी, और 9 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो उसकी वैल्यू 9 ही होगी। लेकिन अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू पूछेंगे, नाउ अब मैं आपको एक दूसरा नंबर और देती हूँ, जैसे कि 321। ओके, 321 नंबर है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 की फेस वैल्यू है इज 100। क्या है 3 की फेस वैल्यू? 100। देन व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2? 2 की फेस वैल्यू है टेंस। एंड 1 की फेस वैल्यू क्या है? वंस। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम जब भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो चीज़ें होंगी हमारी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के साथ। अब इस राइट इन योर प्रैक्टिस पेज नंबर 4646 आप देख लीजिए, जैसे कि आपको लिखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एनसर्कल्ड डिजिट। अब जो भी डिजिट सर्कल हो रखे हैं, अब आप फर्स्ट देख सकते हैं, इन योर फर्स्ट इट्स रिटन 436 और 3 को क्या कर रखा है? सर्कल। तो आगे ऐसे फिश बनी है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? फिश में क्या है उसकी 3 की फेस वैल्यू क्या लिखी, प्लेस वैल्यू क्या है? आप इसके ऊपर लिखेंगे HTO, तो आपको पता चल जाएगा 3 की फेस वैल्यू क्या है? टेंस, तो आप क्या लिखेंगे? टेंस। तो दिस एक्सरसाइज यू विल डू बाय दिस। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, अब 183 लिखा है। In 183 the place value of 8 is dash and the face value of 8 is dash. अब आप पहले बताएंगे फेस वैल्यू 8 की क्या है? It's written 183। आप बताइए प्लेस वैल्यू क्या है? HTO। प्लेस वैल्यू क्या बनी आपकी? 8 की, टेंस, तो आप लिखेंगे टेंस एंड उसकी फेस वैल्यू क्या है? 8। फेस वैल्यू आप 8 ही लिखेंगे। Now come to next page 4747. It's practice time for the name of 100, tens and ones. यहाँ आपको हर नंबर के आगे 0 लगाना है। ओके, उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि A is given for you
256. द नंबर इज दिस एंड 2 के डिजिट में हंड्रेड्स हैं. देन इट्स रिटन 5 की डिजिट में टेंस एंड 6 की डिजिट में वंस. ये लिखा हुआ है. ओके अब 100 में कितने जीरोस लगते हैं? अगर मैं इसे बोलूँगी कि आप 100 के डिजिट्स में कितने नंबर लिखा, आप 100 ऐसे लिखते हैं तो कितने ज़ीरो आए? 2 ज़ीरो. तो आप 200 के डिजिट्स में, तो 2 के साथ आप 200 लिखेंगे. 5 कौन से डिजिट में? टेंस की डिजिट में कितना ज़ीरो आता है? ओनली 1 ज़ीरो. तो व्हाट विल कम? 5 ज़ीरो 50. एंड वंस की डिजिट में तो कोई ज़ीरो ही नहीं आता है क्योंकि टी एंड ओ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6. ये सारे नंबर टिल 9 ये आपके क्या है? सिर्फ वंस की डिजिट में. इनके आगे ज़ीरो लगता है, इनके पीछे ज़ीरो नहीं लगता है. तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ योर आंसर ऑफ 6? आप 6 का लिखेंगे 6. ओके नाउ नेक्स्ट इज 327. पी पार्ट है आपका 327. ओके 327 में देखिए आप ऐसे लिख लिए HTO ऊपर लिख लेंगे अगर आप. तो 3 किसकी डिजिट में है? 100 की. तो हाउ मेनी ज़ीरो? 2 ज़ीरो. नेक्स्ट इज 2. इट्स इन टेंस. तो व्हाट विल कम? 2 ज़ीरो 20. एंड 7 इज ओनली इन वंस डिजिट. तो 7 विल बी रिटन एज इट इज. Okay, so this exercise you will do with this method. Now next is your expanded form and compact form. यहाँ पर 2 forms लिखने हैं. एक होता है expand करना और एक होता है compact. expand का मतलब क्या होता है? expand करना यानी कि उसे बड़ा करके लिखना, और compact form होता है जिस चीज़ को छोटा करके लिखना. आपने अभी 333 को ये कैसे लिखा है? इसको लिखा है आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में. इसे लिखने को कहते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म. और अगर इसी को मैं 300 प्लस 30 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म. क्या होएगा ये हमारा? एक्सपैंडेड फॉर्म. ओके तो इस ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको बीट्स दे रखे हैं. नाउ इन योर सेकेंड इज 1 2 3 4 5 6 बीट्स इन 100. तो आप लिखेंगे 6. देन 1 बीट इन टेंस एंड 2 बीट्स इन वंस. तो आपका नंबर बना 612. क्या नंबर बन गया आपका? 612. तो यू विल राइट डाउन 612 इन योर दिस. ओके आप 612 लिखेंगे. ये आपका क्या हुआ? कौन से फॉर्म में? कॉम्पैक्ट फॉर्म में. और आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. तो हाउ मेनी योर 2 नंबर्स? 1 के बाद कितना नंबर है? 1. तो 10 प्लस 2 के बाद कितना नंबर है? कुछ भी नहीं. तो आप ये ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. ओके देन राइट द नंबर्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने हैं आपके नंबर्स. ओके तो जितने भी आपके नंबर्स हैं वो आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे.